साइना 19 साल की साइना ने अपने आसपास कई तरह के रिलेशनशिप्स देखे थे, पर ये सबसे अजीब था। साइना ने हमेशा अपने डैड को अपनी माँ की हर ख्वाहिश पूरी करते हुए देखा था। वैसे तो साइना की माँ कभी कुछ मांगती ही नहीं थी, लेकिन अगर उनके मुंह से कुछ निकल जाए तो उसके पापा दुनिया ऊपर नीचे कर देते थे उनकी हर इच्छा पूरी करने के लिए। और आज जब साइना की माँ इतनी बीमार थी, शायद जिंदगी के कुछ आखिरी पल काट रही थी और अपनी बचपन की फ्रेंड से मिलना चाहती थी, तो उसके पापा इस बारे में कुछ भी नहीं कर रहे थे। साइना ने अपने डैड से पूछा, डैड, आप उनकी फ्रेंड कायरा को क्यों नहीं कॉल कर रहे हो? कहाँ है वो? हम ढूंढने की कोशिश तो करें कम से कम। साइना के डैड ने बोला, कायरा तक हम नहीं पहुंच सकते बेटा। साइना ने कहा, पर क्यों डैड? साइना के डैड ने कहा, आई डोंट नो, मैं तुम्हें ये सब कैसे समझाऊं? साइना ने कहा, डैड, ये मॉम की लास्ट विश है शायद, वी हैव टू ट्राई। साइना के डैड ने कहा, तुम्हें पता है तुम्हारी माँ 9 साल की थी जब मेरी उससे दोस्ती हुई। हम बेस्ट फ्रेंड्स थे, हम एक ही गली में रहते थे, एक ही स्कूल में जाते थे। इसलिए जब तुम्हारी माँ ने जब अपनी फ्रेंड कायरा के बारे में बताया तो मुझे लगा ये कहाँ से आई। तुम्हारी माँ शायद तब 10-11 साल की होगी। मैंने कायरा के बारे में सुना तो बहुत, पर उसे कभी देखा नहीं। एक दिन मैंने देखा कि तुम्हारी माँ अपने घर के गार्डन में बैठी अपने आप से बातें कर रही थी। मैं जब उसके पास गया तो उसने अपने पास की खाली जगह की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये कायरा है। मैं तब 12-13 साल का था। मुझे पता था कई बच्चे ऐसे फ्रेंड्स इमेजिन करते हैं। मुझे ये भी पता था कि अगर मैंने तुम्हारे नाना नानी को ये बताया कि तुम्हारी माँ किसी को इमेजिन कर रही है, तो वो तुम्हारी माँ को प्यार से नहीं बल्कि गुस्से से ट्रीट करेंगे। तुम्हारे नाना नानी अपनी शादी में ना खुश थे और बहुत झगड़ते थे और इसीलिए हमेशा चिड़चिड़ाते थे। तुम्हारी माँ को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने लोगों से ये कहना शुरू कर दिया कि मैं कायरा से मिला हूँ। मुझे लगा था कि ये चीज़ें कुछ सालों में ख़त्म हो जाएंगी, पर ऐसा हुआ नहीं। जब तुम्हारी माँ 15 की हुई और मैं 17 का, मैंने साइकोलॉजिस्ट से बात की। एक साइकोलॉजिस्ट को दोस्त बनाकर तुम्हारी माँ से मिलवाया भी। उसने मुझे बताया कि तुम्हारे नाना नानी के झगड़ों का असर है ये। अब मेरे आगे 2 ही रास्ते थे, तुम्हारी माँ को दवाइयों और डॉक्टरों के चक्कर में डालकर छोड़ दूं, या उसे इतना प्यार दूं कि कभी उसे कायरा की याद ही ना आए। उसी दिन मुझे पता चला कि मैं तुम्हारी माँ से कितना प्यार करता हूँ, इतना कि जिंदगी भर उसकी हर इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हूँ। मैंने फटाफट जॉब ली और तुम्हारी माँ से शादी कर ली। उस दिन से आज तक मैंने उसका इतना ख्याल रखा कि उसे कायरा की कभी याद ही नहीं आई। साइना ने कहा, तो आपने कभी उन्हें बताया भी नहीं कि सच में कायरा है ही नहीं? साइना के डैड ने कहा, नहीं, और अब मैं चाहता भी नहीं हूँ कि उसे अब ऐसी कोई बात से धक्का लगे। मैं चाहता हूँ कि वो अपनी आखिरी सांसें शांति से ले। साइना ने कहा, तो अभी? साइना के डैड ने कहा, अभी हम कहेंगे कि कायरा को फ़ोन नहीं लग रहा था और सुबह सुबह उसने गुलाब जामुन की बात की थी ना, तो सबसे पहले वो लेकर आएंगे। साइना के डैड ने साइना को सब कुछ बताया, बस एक ही चीज़ नहीं बताई। उन्होंने अपने घर में सिर्फ अपनी बीवी के लिए ही नहीं, अपने बच्चों के लिए भी एक प्यार भरा माहौल रखा था,
ताकि जो साइना की माँ के साथ हुआ वो उनके बच्चों के साथ कभी ना हो।